Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm a corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. सेंटर पॉइंट मार्किंग, इस सेंटर पॉइंट मार्किंग में एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से इसको करना है, फिर हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स देखेंगे और उसको हम समझेंगे. सो दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी कैरिड आउट एट द साइट आफ्टर ऑल द प्रिलिमिनरी थिंग्स आर डन. प्रिलिमिनरी थिंग्स मतलब जैसे रिमूविंग द ट्रीज, और अगर मान लो कोई कटिंग या फिलिंग कुछ करना है तो इन दैट के सब कुछ होने के बाद एक बार आपको एक लेवल सरफेस मिल जाएगा. जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा कि एक लेवल सरफेस कॉम्पैक्शन करने के बाद एक लेवल सरफेस मिलेगा, राइट. ये लेवल सरफेस मिलने के बाद हमें नेक्स्ट एक्टिविटी हमें सेंटर पॉइंट मार्किंग और ग्रिड लाइन मार्किंग करना है. सो द सर्वेयर गिव्स द सेंटर लाइन ऑफ ईच फुटिंग एंड अ साइट इंजीनियर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग और दोरी एंड अ टेप कैरीज आउट द लाइन आउट एट द साइट. तो इसके लिए एक सेंटर लाइन चाहिए हमें. यहाँ पे आपको पेग दिख रहा होगा, ये एक्चुअली सेंटर लाइन है इस फुटिंग का. तो इस सेंटर लाइन को हमें एक जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करते, आपको एक पेग दिख रहा होगा, ये एक्चुअली एक सेंटर पॉइंट है. अब ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. अब इस पॉइंट को मार्किंग करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सर्वेयर होता है. तो सर्वेयर क्या करता है, आके यहाँ पे सेंटर पॉइंट देगा. फिर एज अ साइट इंजीनियर हमें क्या करना पड़ेगा, दोरी को पकड़ना पड़ेगा, दोरी और रस्सी, और उसके साथ आपको टेप पकड़ के इसका मार्किंग करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग्स. पर जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हो तो इन दैट केस अपने पास हर बार हम सर्वेयर को यूज नहीं करते, तो हम खुद एक ग्रिड लाइन बनाएंगे साइट पे, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा प्रैक्टिकली साइट में उसको किस तरह से करना है, राइट. तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे. फिर नेक्स्ट होगा ईच लाइन्स आर ड्रॉन बाय लुकिंग एट द फुटिंग लेआउट फ्रॉम द ड्राइंग्स, राइट. तो एंड द मार्किंग फॉर द लाइन इज डन विद 3, 4 एंड 5 मेथड. अब ये 3, 4, 5 मेथड क्या है मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा किस तरह से हम 3, 4, 5 मेथड अडॉप्ट करेंगे. आपको एक इस तरह से हम मार्किंग करेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि यहाँ पे एक फुटिंग इन्होंने मार्किंग किया. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल F1 फुटिंग है यहाँ पे, दिस इज F1 फुटिंग. अब मान लो कि यहाँ पे F2 फुटिंग है, फिर मान लो ये F3 फुटिंग है. अब इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग फुटिंग F1, F2, F3, मान लो कोई F4 फुटिंग है, तो इस तरह से हम अलग अलग फुटिंग को मार्किंग करेंगे ग्राउंड पे. अब उसको हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है. अब उसको किस तरह से समझेंगे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा. या राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. फर्स्ट हम जाएंगे, कभी भी हम साइट में वर्क करते हैं हमें एक ड्राइंग दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज फुटिंग लेआउट. तो जब भी हम साइट में वर्क करते हैं फर्स्ट ड्राइंग जो हमें रेफर करना होता है विच इज कॉल्ड एज प्लान और फुटिंग लेआउट. अब प्लान और फुटिंग लेआउट में आपको किस तरह से पढ़ना है, देखो यहाँ पे ए लिखा है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सारे मेरे ग्रिड लाइन्स है. इस तरह से वर्टिकल ग्रिड लाइन्स है. इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में भी ग्रिड लाइन्स है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6, ये सारे ग्रिड लाइन से. अब साइड में हमें इस तरह से ग्रिड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा. जैसे मान लो मैंने एक ग्रिड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरह से, फिर दूसरा ग्रिड लाइन मेरा बी को ड्रॉ करने है. तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, दैट इज 15 फीट 4.5 इंच. तो हमें टेप से इसका दूरी नापना पड़ेगा. फिर हम इस तरह से सेंटर लाइन को 1 बाय 1, फिर बी से सी कितना होगा 3 फीट 4.5 इंच, सी से डी कितना होगा 6 फीट, और डी से ई कितना होगा 9 फीट 3 इंच, टोटल कितना होगा 73 फीट. इस तरह से आपको इस डायरेक्शन में भी आपको करना पड़ेगा, राइट. अब आपको आइडिया है ये सारी चीज हम कैसे करेंगे. इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से इन चीजों को करना है. फिर एक बार मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से हमने इसको ऑटोकैड में बनाया था खुद. इस तरह से हमें कॉलम लेआउट होता है, कॉलम को आपको उठाना है, कॉलम उठाने के बाद आपको इस तरह से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है. सेंटर लाइन होने के बाद जो फुटिंग का साइज आपको एक्सेल शीट से मिलता है उसको आप इस तरह से नेम दोगे F1 फुटिंग. फिर अभी हम जो सीख रहे वो बस हम इस तरह से देख रहे कि F1 फुटिंग है और इसका जो साइज क्या है वो सब यहाँ पे रहेगा, राइट. या अब फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगा. अब इस फुटिंग को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना है. मैं आपको एक या दो फुटिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से पढ़ना है. तो इस फुटिंग का नाम क्या है, जब भी इस तरह से लिखा रहता है कि F का मतलब है फुटिंग, तो इस फुटिंग का नाम है F2. सिमिलरली इस फुटिंग का नाम है F3. सिमिलरली इस फुटिंग का नाम है F2. सिमिलरली इस फुटिंग का नाम है F1. इस फुटिंग का नाम है F2. अब वो F1 क्यों है, F2 क्यों है, क्यों दो बार F2 है, क्यों दो बार F3 है, वो सारी चीज हम जब ईटैब्स के कोर्स करेंगे या जब ड्राइंग रीडिंग के अलग से कोर्स आएगा मेरा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. पर यहाँ पे हम सब कुछ नहीं करेंगे. तो आपको इस तरह से F1, F2, F3 सब कुछ फुटिंग यहाँ पे है. इस तरह से F1, F3, F3, F1 हर एक फुटिंग का नाम इस तरह से लिखा रहता है. एक बार ये होने के बाद आप आ जाना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो. इस फुटिंग का साइज क्या है आपको फर्स्ट यहाँ देखना है. ये आउटर टू आउटर दिया है, तो ये फुटिंग का साइज है मेरा 5 फीट. और फिर इस आउटर से
इस आउटर यहाँ पे है 4 फीट 6 इंच, तो मेरा फुटिंग का साइज इस डायरेक्शन में 5 फीट है, और यहाँ से यहाँ पे इस डायरेक्शन में 4 फीट 6 इंच, फिर यहाँ से यहाँ पे भी वो 5 फीट ही होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे भी वो इक्वल ही रहेगा, तो 4 फीट 6 इंच। पर हमें साइड में क्या करना है, साइड में तो हम सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, हम साइड में बस ये सेंटर लाइन, जो सर्वेयर आता है आपको यहाँ पे एक पॉइंट देगा, फिर इस पॉइंट से हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं बस। अब हमें क्या करना है, इस सेंटर लाइन से यहाँ पे कितना दूरी है, वो यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है कि इस सेंटर लाइन से आपको यहाँ पे 2 फीट 10.5 इंच का मार्किंग करना है इस तरफ, फिर इसी सेंटर लाइन से यहाँ से लेफ्ट की तरफ आपको 2 फीट 1.5 इंच मार्किंग करना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ से हमें 2 फीट 10.5 इंच, और फिर इस सेंटर से आपको लेफ्ट की तरफ 2 फीट 1.5 इंच का आपको मार्किंग करना है। एक बार अपने इस तरफ हो गए, फिर आप यहाँ से इस सेंटर से इस तरफ, इस सेंटर से इस तरफ कितना करना है वो यहाँ पे दिया है, ये एग्जैक्टली ओवरऑल 4 फीट 6 इंच है। सिंस दिस इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, तो आधा इस तरफ और आधा इस तरफ चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज 2 फीट 3 इंच इस तरफ, इस सेंटर लाइन से इस तरफ, फिर इस सेंटर लाइन से इस तरफ आपको 2 फीट 3 इंच का मार्किंग करना है। तो एक बार इस तरह से मार्किंग करने के बाद जो हमने यहाँ पे ड्रॉइंग देखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं फुटिंग एक बन गया, मान लो F1 फुटिंग है, जो इस तरफ 5 फीट का होगा और जो इस तरफ 4 फीट 6 इंच का होगा। तो इस तरह से हर एक फुटिंग का हमें मार्किंग करना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दूसरे फुटिंग में लेके जाऊँ आपको, जैसे मान लो मुझे F3 फुटिंग का करना है, तो मेरा सेंटर लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक सेंटर लाइन है, गुड। फिर ओवरऑल कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ पे दिया है कि ये 5 फीट का होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा 5 फीट 6 इंच। तो मेरा ओवरऑल फुटिंग का साइज हो गया। पर हमें तो जब सर्वेयर आता है साइड पे, वो मुझे इस जो सेंटर दिख रहा है आपको, या जहाँ पे ए लाइन और ए जो लाइन है जहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, इसका पॉइंट देगा। पर हमको क्या करना है, इस रेफरेंस है यहाँ से मुझे राइट की तरफ कितना मार्किंग करना है, वो यहाँ पे दिया जाता है कि 2 फीट 6 इंच, फिर इसी सेंटर लाइन से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे कितना करना है, वो भी 2 फीट 6 इंच। तो एक बार हमें ए लाइन और ए लाइन मिलने के बाद, फिर हमें इस सेंटर पॉइंट से, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहाँ से राइट की तरफ कितना है 2 फीट 4.5 इंच, फिर यहाँ से लेफ्ट की तरफ 3 फीट 1.5 इंच। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हर एक चीज को मार्किंग करने 1 बाय 1, जितने भी फुटिंग्स इस ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा ना, हर एक का हमें करना पड़ेगा, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरह जितने भी मैं फुटिंग का लेआउट लूंगा, कॉन्सेप्ट वही लगाने, चाहे तो मैं एक और ड्रॉइंग दिखा दूंगा। फिर यहाँ पे देखो ए ग्रिड लाइन और ए बी ग्रिड लाइन, सी ग्रिड लाइन। अब एक ग्रिड लाइन यहाँ पे है और 1 ग्रिड लाइन यहाँ पे, तो मुझे सेंटर पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। तो इस फुटिंग का नाम है F2। तो इस सेंटर लाइन से राइट की तरफ आपको कितना रखना है, 4 फीट 1.5 इंच, और यहाँ से लेफ्ट की तरफ आपको कितना रखना है, आपको रखना है 2 फीट 4.5 इंच। फिर इसी सेंटर से यहाँ पे कितना रखना है, आपको रखना है 2 फीट 10.5 इंच। फिर इसी सेंटर से आपको इस तरफ कितना रखना है, 4 फीट 1.5 इंच। तो इस तरह से हर एक फुटिंग का आपको करना पड़ेगा, और दिस प्रोसीजर इज सेम फॉर स्मॉल स्ट्रक्चर, हाई राइज बिल्डिंग। आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ पूरे वर्ल्ड में, आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, इस तरह से हमें ड्राइंग को पढ़ना है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर एक बार होने के बाद नेक्स्ट में एक और आपको एनिमेटेड वे में समझा दूंगा इसको किस तरह से समझना है। जैसे मान लो एक कोई एक फुटिंग है, इस फुटिंग का नाम है F1, और ये पूरा साइज इस तरह, मैंने एक पर्टिकुलर इमेज उठाया ड्राइंग से। अब जब सर्वेयर को हम बुलाते हैं, जब हम बड़े बड़े कंपनीज में वर्क करते हैं, सर्वेयर ही आएगा। तो सर्वेयर आके क्या करेगा, आपको एक सेंटर पॉइंट देगा कि ये सेंटर पॉइंट है इस पूरे फुटिंग का। जैसे उसने सेंटर पॉइंट दिया, बस आपको सिंपल चीज याद रखना है, इस सेंटर पॉइंट से आपको देखना है ड्राइंग में राइट की तरफ कितना है। तो इस सेंटर पॉइंट से मुझे राइट की तरफ 500 mm है। तो इस तरह से हम फर्स्ट ग्रिड लाइन बनाएंगे, एक ग्रिड लाइन हो जाएगा यहाँ पे और दूसरा ग्रिड लाइन हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये नाम है F1 फुटिंग। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर लाइन से राइट की तरफ 500 mm का एक मार्किंग करेंगे, इसी तरह से इस सेंटर पॉइंट से लेफ्ट की तरफ एक 500 mm का मार्किंग करेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ से भी 500 mm और यहाँ से भी 500 mm का मार्किंग आपको करना है। अब एक बार आप दोनों तरफ अगर आप कर लोगे, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस सेंटर लाइन से यहाँ पे इस तरफ आपको मार्किंग करना है 475। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से 475 mm का मार्किंग करूंगा। इसी तरह से इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ
मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ पे दिस इज 725, तो यहाँ से यहाँ पे 725 का मार्किंग करूंगा। सेम इस तरफ में भी, इस तरफ भी आपको करना है 475, और इस तरफ भी आपको करना है 725। तो इस तरह से करने के बाद क्या होगा, एक पूरा पूरा आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा इस तरह से, विच इटसेल्फ इज द साइज ऑफ द फुटिंग। वो क्या होगा, 1000 बाई 1200। सो 1000 में इस तरह से होगा। अब आपको एनिमेटेड वे में देखो, जैसे यूजुअली साइट में क्या होता है, इस तरह से वो सेंटर लाइन जब देगा, हम एक पेग इंसर्ट करेंगे, आपको एक पेग दिख रहा होगा यहाँ पे, एक मैंने पेग इंसर्ट किया। जैसे सर्वेयर आएगा इस तरह से मुझे सेंटर पॉइंट देगा, इस तरह से पूरे ग्राउंड प्लेन रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, वो आके हमें सेंटर पॉइंट देगा। जैसे ही उसने सेंटर पॉइंट दिया, हम इस तरह से पेग लेंगे और पेग को हम मारेंगे, इस तरह से इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम पेग, हर एक चीज में हम पेग मारेंगे। एक बार पेग मारने के बाद हम क्या करेंगे, डोरी से इस पेग से इस पेग हम कनेक्ट करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डोरी है, फिर यहाँ से भी यहाँ पे हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। फिर एक बार उसको कनेक्ट करने के बाद हम चॉक पाउडर लेके इस तरह से डॉटेड लाइन यहाँ पे लगा देंगे, इसी तरह से डॉटेड लाइन यहाँ पे भी लगा देंगे। तो आपको एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मिल गई। दिस इटसेल्फ इज अ ग्रिड लाइन। अभी हमने जो किया है ना, जो ड्राइंग में ग्रिड लाइन दिया था, वही चीज हम प्रैक्टिकली साइड पे कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी एक ग्रिड लाइन हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। नाउ टू पुट इट इन अ बेटर वे, मैं यहाँ पे चाहे तो एक नाम दूंगा, लेटर से ए ग्रिड लाइन है, फिर है मेरा बी ग्रिड लाइन है जो ड्राइंग में था, फिर है मेरा 1 ग्रिड लाइन, लेटर से दिस इज ग्रिड लाइन नंबर 2, और फिर ये हो जाएगा ग्रिड लाइन नंबर 3, राइट। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इस इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ, वो ड्राइंग में हमने ऑलरेडी देखा था। लेट अस कंसिडर कि वो डिस्टेंस कुछ होगा 17 फीट, तो इस तरह से लिखूंगा मैं 17 फीट। तो सब कुछ ड्राइंग में होगा, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इन ड्राइंग के हिसाब से हम इसको सेंटर लाइन लगाएंगे। और एक बार होने के बाद फिर जैसे मान लो अब मैं कोई एक फुटिंग लूंगा, लेट अस कंसीडर दिस फुटिंग, इस फुटिंग का नाम होगा लेट अस से F1, इस फुटिंग का नाम होगा F1। तो मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो कोई 500 mm है या मान लो 2 फीट है, वो मैं यहाँ से यहाँ मार्किंग करूंगा। फिर इसी तरह से यहाँ से यहाँ पे मार्किंग होगा, सब कुछ ड्राइंग में होगा। फिर इस सेंटर लाइन से, इस पॉइंट से यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो भी मैं मार्किंग करूंगा। यहाँ से यहाँ पे कितना होगा वो भी मार्किंग करूंगा। तो यहाँ से भी मार्किंग करूंगा, सेम ही रहेगा दोनों तरफ से। तो एक बार सब होने के बाद आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आप अल्टीमेटली एक फुटिंग आपने बना दिया, जो फुटिंग आपका इस तरह से दिखेगा, राइट। सो इस तरह से आपको हर एक फुटिंग का मार्किंग करना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको क्लियर करूंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैं आपको एनी हाउ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका पूरा एक वीडियो बना दूंगा साइट का, किस तरह से हमें करना है। अभी आपको मोर आइडिया अभी मिल गया होगा इस इमेज को देखने के बाद। देखो यहाँ पे हमने पेग इंसर्ट किया, एक और पेग हम यहाँ पे भी इंसर्ट करेंगे। अब ये मेरा ग्रिड लाइन होगा 1, तो आपको यहाँ पे एक डोरी दिख रहा होगा, हमने स्ट्रेट टू स्ट्रेट इसको बांधा है। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी एक डोरी दिख रहा होगा, सीधा सीधा हमने बांधा है। जितने भी ग्रिड लाइंस अपने ड्राइंग में है, जितने भी ग्रिड लाइंस अपने ड्राइंग्स में होते हैं, अब जैसे A B C D, हर एक ग्रिड लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे बांधेंगे, रस्सी बांधेंगे वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली भी हम इस तरह से बांधेंगे। हर एक चीज होने के बाद इस तरह से आपका पूरा साइट में दिखेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ड्राइंग में दिया, जैसे मान लो F1 फुटिंग है, तो आप देख लेना सेंटर से राइट की तरफ कितना है, इस सेंटर से लेफ्ट की तरफ कितना है, फिर इस सेंटर से यहाँ पे कितना है, फिर इस सेंटर से यहाँ पे कितना है। तो हर इस तरह से आपको हर एक फुटिंग का मार्किंग करना पड़ेगा। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर अप टू हियर। We'll see you back in the next lecture. Thank you.